Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So this session is for all the aspirants, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज़ हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. तो एंड तक इस सेशन में बने रहना. हम लोग सेगमेंट वाइज न्यूज़ को कवर करेंगे. इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं आज. स्टेट न्यूज़ है, देन बैंकिंग और फिनांस से रिलेटेड न्यूज़ है, और एक अपॉइंटमेंट है. और आई गेस हाँ, बस आज के लिए इतना ही होगा. तो एंड तक बने रहिएगा. कॉम्प्रिहेंसिव सा ये सेशन रहेगा. पहले हम शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से. तो आज 23 मार्च के दिन हम शहीद दिवस मना रहे हैं. क्यों? बिकॉज़ आप ये फ़ोटो से देख रहे होंगे कि जो भगत सिंह हैं, राजगुरु है और सुखदेव हैं, इनको जो है 23 मार्च 1931 के दिन जो है फांसी पे चढ़ाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा. तो इसीलिए जो है हम शहीद दिवस के तौर पे मनाते हैं. ठीक है. तो द नेशन इज़ पेइंग होमेज टू द थ्री ऑफ द हीरोइक रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, शहीद आज़म. तो जैसे फ्रीडम स्ट्रगल को ये शहीद आज़म भी कहते थे. तो भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, ये उनका पूरा नाम है. ठीक है. इनको एग्जीक्यूट यानी कि फांसी पे चढ़ाया गया था सेंट्रल जेल लाहौर में आज ही के दिन, यानी कि 23 मार्च 1931 में. ठीक है. तो फ्रीडम स्ट्रगल में फ़ाइट करते हुए जो है इन्होंने ट्राई किया था असैसिनेट करने का, यानी कि मारने का. ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे जेपी सॉन्डर्स. तो पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए, बट उनको मारने के चार्जेस पे जो है कि आपने उनको असैसिनेट करने का ट्राई किया है, इस बेसिस पे जो है उनको फांसी पे चढ़ाया गया. ठीक है. इनकी जो डेट थी ना फांसी पे चढ़ाने की, वो 24 मार्च थी. पर लोगों में इतना गुस्सा उमड़ रहा था कि अगर ये 24 तक वेट करते तो इनको जो है छोड़ देना पड़ता था लोगों के गुस्से के वजह से. तो इसलिए एक दिन पहले ही 23 मार्च के दिन रात को सतलज नदी के किनारे जो है इनको फांसी पे चढ़वाया दिया गया था. ठीक है जी. तो बस यही इतनी सी न्यूज़ है. 17 दिसंबर 1928 लाहौर में जो है इनको असैसिनेट करने का ट्राई किया गया था, पर वो नहीं मर पाए ये जेपी सॉन्डर्स. ये तो बच गए, पर इनको जो है फांसी पे 1931 23 मार्च के दिन चढ़ा दिया गया. ठीक है. आज ही के दिन जो है हम राम मनोहर लोहिया जी को भी याद कर रहे हैं, बिकॉज 23 मार्च 1910 के दिन इनका बर्थ एनिवर्सरी है. 12 अक्टूबर 1967 को इनका देहांत हो गया था. ठीक है. तो द नेशन इज़ रिमेंबरिंग द ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे ये. ठीक है. राम मनोहर लोहिया जी. और ये एक सोशलिस्ट थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे, और इनका जन्म जो है अकबरपुर उत्तर प्रदेश में 1910 में हुआ था. ठीक है जी. अब स्टेट न्यूज़ की तरफ अब हम चलते हैं. A huge number of megalithtic structures have been discovered during the recent archaeological excavation conducted near the Malamfuza Dam in Palakkad, Kerala. तो पलक्कड़ केरला में इस डैम के पास ही जो है एक्सकवेशन कर रहे थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI डिपार्टमेंट. तो उनको जो है मेगाथेलिक बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मिले हैं पत्थरों जैसे इस डैम के किनारे. ठीक है. नेक्स्ट, लद्दाख में जो है वर्टिकल ऑटोमेटेड आइस रिजर्वायर्स प्रोजेक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है टू इंश्योर एक्सेस टू वाटर एंड मिटिगेट वाटर स्कैरसिटी इन द रीजन. तो पानी का अच्छे से उपयोग हो सके. अगर जहाँ जहाँ रीजन्स में स्कैरसिटी आती है पानी की, वहाँ पे जो है इजीली इस स्कैरसिटी को ख़त्म किया जाए, उस लिहाज से जो है इस रिजर्वायर प्रोजेक्ट को जो है वर्टिकल ऑटोमेटेड आइस रिजर्वायर प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया है. ठीक है. ले हिल काउंसिल हैज़ मेड इट अ गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कीम. तो गवर्नमेंट सपोर्टेड ये स्कीम रहेगी, गवर्नमेंट भी जो है इसमें कुछ फंडिंग करेगी बाय एलोकेटिंग अ बजट अंडर इट्स कैपेक्स बजट फ्रॉम दिस करंट फाइनेंशियल ईयर. तो इसी फाइनेंशियल ईयर में इस प्रोजेक्ट के लिए बजट को भी फंड्स एलोकेट किए गए थे. ठीक है. द ऑटोमेटेड वाटर रिजर्वायर प्रोजेक्ट इज़ अ न्यू इनोवेटिंग इन वाटर कंजर्वेशन स्टार्टेड बाय ले हिल काउंसिल. तो एक इनोवेटिव सा तरीका है ऑटोमेटेड वाटर रिजर्वायर प्रोजेक्ट, जो कि ले हिल काउंसिल के द्वारा चालू किया गया था विथ द एंटरप्रेन्योर्स और ले हिल काउंसिल दोनों ने मिल के जो है आके इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था.
by storing water during the winter season when water is not needed other than for domestic purposes। तो डोमेस्टिक पर्पसेस के अलावा विंटर में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होता है, तो उस समय वाटर को स्टोर करके जो रखा जाता है, और फिर जब गर्मी का मौसम आता है तब इस वाटर को यूज़ किया जाता है। यही जो है वर्टिकल ऑटोमेटेड आइस रिजर्वायर प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, बस इतनी सी न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है टुवर्ड्स डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में बाय साइनिंग MOU बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने जो है एक MOU साइन किया है। क्यों, किस लिए MOU साइन किया? ताकि वो दिल्ली असेंबली जो है इम्प्लीमेंट कर सके नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को, नीवा, अपने असेंबली सेशंस में। ठीक है, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन है जहाँ पे पूरी की पूरी असेंबली की जो कार्रवाई होगी वो इसके थ्रू कंडक्ट करवाई जा सकती है। ठीक है, नीवा सर्व्स एज अ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल लेजिस्लेटिव फंक्शंस। तो जो भी लेजिस्लेटिव फंक्शंस होंगे विधानसभा में दिल्ली के, वो सारे के सारे कंडक्ट किए जा सकेंगे, इंक्लूडिंग चाहे वो सबमिशन ऑफ नोटिस हो, मिनिस्ट्रियल रिप्लाईज़ हो, जो मिनिस्टर्स रिप्लाईज़ देते हैं, लेजिस्लेटिव बिजनेस बाकी जो भी कंडक्ट करवाना हो, डिस्कशंस हो, कमेटी की रिपोर्ट्स हो, और डिजिटल लाइब्रेरी के लिए ये एक्सेस भी प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीज़ें इस पोर्टल से हो सकती हैं। इसी के साथ दिल्ली जो है वो 28th लेजिस्लेचर बन गया है, 28वां ऐसा विधानसभा जिसने ज्वाइन किया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को। ठीक है जी, ये इतनी सी न्यूज़ थी दिल्ली से। अब हम चलते हैं कहाँ पे, ये कौन है? ये एक पोएट हैं, इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला जी। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और इनको सिलेक्ट किया गया है ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो लिटरेचर में जो है हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर माना जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार इसे माना जाता है। तो इस अवार्ड के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से ये बिलोंग करते हैं विनोद कुमार शुक्ला जी। ठीक है, शुक्ला जी जो है रायपुर में रहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल भी है। इनका जन्म जनवरी 1, 1947 रंजनगांव में हुआ था। ठीक है, और ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन लिटरेरी राइटिंग फॉर अबाउट 50 ईयर्स। पिछले 50 सालों से ये लिख रहे हैं। हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स लाल बाग जय हिंद वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1971। तो इनकी पहली जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी लाल बाग जय हिंद, वो 1971 में जो है ये पब्लिश की गई थी। और इनकी जो नॉवेल्स हैं, नौकर की कमीज़, खिलेगा तो दिखेगा एंड दीवार में एक खिड़की, ये इनकी बेस्ट हिंदी नॉवेल्स में कंसिडर की जाती हैं। ठीक है जी, तो ये था विनोद कुमार शुक्ला जी के बारे में कुछ स्टैटिक जीके का डेटा। ठीक है, तो हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी पूछते चल रहे हैं, बिकॉज स्टैटिक वाले पोर्शन से जो है वो बहुत कुछ पूछा जा सकता है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विनोद कुमार शुक्ला जी जिनको सिलेक्ट किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, उनकी पहली सीरीज़ जो है वो कौन सी है, या फिर उनकी पहली सीरीज़ जो है लाल बाग जय हिंद वो किस ईयर में पब्लिश हुई थी। तो ऐसे करके एग्जामिनर आपसे स्टैटिक से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ कहाँ पे अब हम घूमने चलते हैं? अब हम चलते हैं गोवा में। तो गोवा में ट्रेडिशनल शिगामाओ फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2 वीक तक ये, इनकी 2 हफ्तों तक ये फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल चलता है। मार्च 15 से स्टार्ट हुआ है, मार्च 29 को ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड टू वेलकम द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। तो वसंत ऋतु के आगमन के सेलिब्रेशंस के लिए इस फेस्टिवल को जो है मनाया जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम कलरफुल टेबल यानी कि झांकियाँ निकाली जाती हैं, फोक डांसेस किए जाते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो कि गोवा के रिच कल्चरल हेरिटेज को दिखाता है। ठीक है, अब बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। तो कोटक महिंद्रा के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने अपॉइंट किया है भवनीश लाठिया को एज न्यू चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी कि CTO के पद पे, और व्योमेश कपासी जो हैं मेंबर ऑफ द ग्रुप मैनेजमेंट काउंसिल। तो इन दोनों पोजीशंस के लिए जो है इनकी अपॉइंटमेंट घोषित की गई है। ठीक है, बोथ द ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स आर इफेक्टिव फ्रॉम मार्च 22 से ये इफेक्टिव हो जाएंगी, और विल बी सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल एट द बैंक। तो ये सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल के तौर पे ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो CTO कौन है? भवनीश
लाठिया और व्योमेश कपासिया मेंबर ऑफ ग्रुप मैनेजमेंट काउंसिल। ठीक है जी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है एक ऐप जिसका नाम है MDG नेक्स्ट मोबाइल ऐप। ठीक है, और इस ऐप से क्यों ये लॉन्च किया गया है, टू एक्सेसिवली केटर टू द कैश मैनेजमेंट नीड्स ऑफ द कॉर्पोरेट कस्टमर्स। तो जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, उनके लिए जो है ये ऐप जो है लॉन्च किया गया है, ताकि वो एफिशिएंटली अपने वर्किंग कैपिटल यानी कि जो रोज़मर्रा के लिए जो कैश रिक्वायर्ड होता है बिज़नेस को कैरी आउट करने के लिए, उसको ये प्रॉपरली मैनेज कर सके। उसके लिए जो है ये MDG नेक्स्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि MDG नेक्स्ट मोबाइल ऐप किस बैंक का है, तो आंसर विल बी बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है जी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन बताइए क्या है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट इट्स मीटिंग, उनकी मीटिंग हुई सैटरडे के दिन और उन्होंने अपॉइंट किया है आशुतोष खजूरिया को एज एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे। ठीक है, और इनकी ये जो अपॉइंटमेंट मार्च 2022 से लागू हो जाएगी। ठीक है, तो आशुतोष खजूरिया धनलक्ष्मी बैंक के जो हैं एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, तो प्राइवेट बैंकिंग के डायरेक्टर्स भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन अपॉइंटमेंट्स को नज़रअंदाज ना कीजिएगा। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट है जस्टिस हरीश टंडन जो हैं उनको फ्राइडे के दिन अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। तो ओडिशा हाई कोर्ट के नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होंगे, जस्टिस हरीश टंडन जी। ठीक है, एट प्रेजेंट जो ये कोलकाता हाई कोर्ट में जज हैं और अब ये हाई कोर्ट ओडिशा हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ठीक है जी। सो यस, थैंक यू वेरी मच। सो दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। थैंक यू इसलिए कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें एंड तक। I hope you have liked the session. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Don't forget to share it with your friends. And last but not the least, subscribe button पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। On this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.